और वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने एमसीडी की तरफ से ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस फीस को बढ़ाए जाने का विरोध जताया है। साथ ही बीजेपी से इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी व्यापारी वर्ग को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए 500 की फीस को बढ़ाकर करीब 1 लाख तक कर दिया है। 10 वर्ग मीटर की दुकान पर 500 रुपए की फीस को बढ़ाकर 4000 किया है। 10 से 20 वर्ग मीटर की दुकान के लिए 500 रुपए की लाइसेंस की फीस को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया है। उन्होंने कहा कि 2017 के संकल्प पत्र में उस वक्त रहे बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नया टैक्स न लगाने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दुर्गेश पाठक ने कहा कि कल पीएससी की बैठक के बाद कोई फैसला होगा। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे पे घेरना हो तो सबसे आगे आ जाते हैं। इस वक्त तो नया मुद्दा लेके आए हैं कि स्टेट लाइसेंस की जो फीस बढ़ाई गई है। दुर्गेश जी, क्या ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी किसी चीज़ की फीस नहीं बढ़ाई हो, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया हो, और अगर आप बढ़ाते हैं और बीजेपी बढ़ा दे रही तो दिक्कत क्या है आपको? हमने एक भी चीज़ का लाइसेंस, कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया है आज तक। कम किया है, पहले 12% वैट होता था, उसको कम करके 5% कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कुछ नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ाते चले जा रहे, बढ़ाते चले जा रहे, बढ़ाते चले जा रहे। 500 रुपये ट्रेड लाइसेंस फीस बनवानी। मान लीजिए अगर आपको अगरबत्ती की दुकान खोलनी है, आप जाते 500 रुपये देते, आपको लाइसेंस मिल जाता। अब आपको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। आपको एक पंचर की दुकान बनानी हो, पहले 500 रुपये में खुल जाती थी, अब आपको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। मुझे बताइए, पंचर की दुकान वाला 1 लाख रुपये कहाँ से देगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक अमानवीय चेहरा इससे निकल के आता है, ये बड़ा गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद हो, इसको वापस लिया जाए, इसका विरोध हम करते हैं। आप किस तरह विरोध करेंगे इसका, पूरे लाइसेंसिंग प्रणाली का, और जो फीस बढ़ी है? देखिए, उसकी भी रणनीति हम आपको आगे बताएंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चेताया है और एक रिक्वेस्ट भी की है। हो सकता है इसी पे मान जाए तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो फिर पूरे दिल्ली के सभी व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे। दुर्गेश जी, देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि साझा उम्मीदवार, जब कॉमन सब पार्टियों की मीटिंग हुई थी, आम आदमी पार्टी का समर्थन विपक्ष के साथ था। क्या अभी ये आप तय कर पाए हैं कि अभी नहीं तय कर पाए हैं, कल बैठक में तय करेंगे? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश जिस स्थिति में खड़ा है, ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के विधायक सांसद, पंजाब के विधायक सांसद और गोवा के हमारे विधायक किसको वोट देंगे, इसके ऊपर कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का चर्चा होनी है, बैठक होनी है, और इसका जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है दुर्गेश जी, आप बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए या उसको अपना इंडिपेंडेंट या विपक्ष की जो राजनीति है उसको ताकत देना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ी फोर्स है पंजाब में, कई राज्यों में, दिल्ली में आपके पास बड़ी संख्या में विधायक सांसद हैं। तो एक आपका जो निर्णय होगा, आपका जो सोच है, आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरी जो भी विचार होगी मैं कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।